कई साल पहले एक हरा भरा और जीवंत जंगल में एक हाथी जिनका नाम एलारा था और एक शरारती बंदर जिनका नाम माइलो था। वे अलग अलग आकार और स्वभाव में थे, लेकिन उनकी अतुलनीय दोस्ती ने दिखाया कि भले ही दिखावे और पृष्ठभूमियों में भिन्नताएं हो, वास्तविक जुड़वां यह जोड़ी बनाई जा सकती है। एक धूप से चमकती हुई सुबह जब एलारा धीरे धीरे कोमल पत्तियों को चबा रही थी, उसने पास के एक पेड़ की डाल पर एक छोटे से बंदर को देखा। बंदर दाहिने बाएं स्विंग कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक संकरी हुई केले की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। एलारा उसकी उत्सुकता के साथ बंदर की कई मजाकियां बनाने की कोशिशों को देखती रही। आखिरकार एक तेज और कौशल धारण के साथ माइलो ने एक केले को पकड़ लिया और जयकार भर दी। एलारा ने एक मजाकिया हंसी सुनकर जंगल में गूंज दी, जैसे कि किसी महाशय का जवाबी उत्तर देती हो। माइलो उस ध्वनि से आश्चर्यचकित होकर नीचे झुककर देखा कि वह बड़े भारतीय हाथी के निकट है, जो उसकी ओर दोस्ताना मुस्कान के साथ देख रहे हैं। पहले माइलो को हाथी के विशाल आकार से थोड़ी दुविधा हुई, लेकिन एलारा की गर्म और आमंत्रक आंखें उसे आराम दिलाने लगी। नमस्ते, मैं एलारा हूं। हाथी ने एक धीमी गड़गड़ाहट में खुद को परिचय किया। मैं माइलो हूं, बंदर ने उत्सुकता और सतर्कता से उत्तर दिया। एलारा ने जारी रखा, मुझे कहने दो, मैंने कभी एक ऐसे बंदर को नहीं देखा जिसकी केले पाने की इतनी संघर्षशीलता हो। आप वास्तव में क्रिएटिव हो। माइलो हंस पड़ा, उसे गर्व की भावना हुई। बिल्कुल, जब आप इस बड़े जंगल में मेरे जैसे छोटे हो तो आपको रचनात्मक होने का सीखते हैं। और उस आसान आदान प्रदान के साथ उनकी अनूठी दोस्ती की नींव रख दी गई। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदल गए, एलारा और माइलो की दोस्ती मजबूत होती गई। वे अपने समय को साथ में जंगल की खोज में, अपने आपसी दुनियों से किए गए अनुभवों की बातें साझा करके और एक दूसरे से सीखते हुए बिताते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के गहराई में एक शांत जल स्रोत का पता लगाया। यह जल स्रोत रंगीन फूलों, ऊंचे घास और एक शांत तालाब से घिरी हुई थी। एलारा और माइलो इस स्थान की सुंदरता में आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनकी खुशी बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि उन्होंने तालाब के किनारे बहस करते हुए जानकारी सुनी। आकर्षित होकर वे जानवरों के पास गए और पता चला कि तालाब की पानी की कमी हो रही थी और जानवर एक समाधान पर सहमत नहीं हो सकते थे। हाथी और बंदर ने एक साथ काम करके मदद करने का फैसला किया। एलारा ने अपने शक्तिशाली सूंड से निकट स्थित नदी से तालाब तक एक खाद खोदी, जबकि माइलो ने जानवरों को मिलकर नए जलमार्ग की देखभाल करने के लिए आयोजन किया। सामूहिकता, समर्पण और उनकी विशेष क्षमताओं के माध्यम से एलारा और माइलो ने तालाब को बचा लिया, जंगल में सुख और खुशी को वापस लाने में। कृतज्ञ जानवरों ने सहमति देने की बजाय टीका देखने की एक महत्वपूर्ण सीख पाई कि एकता और मित्रता की शक्ति का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। एक दिन जब एलारा और माइलो एक महान बरगद के छायादल में आनंदित हो रहे थे, उन्होंने कुछ जानवरों की बातचीत सुनी। एक अफवाह फैल रही थी कि जंगल के हृदय में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है और कुछ जानवर उसे ढूंढने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे थे। एक साहसी यात्रा के विचार में माइलो की आंखों में उत्साह की किरणें ब्लिंक हुई। उसने एलारा की ओर दृष्टि डाली और कहा, एलारा, हम यह खजाना खोजने चलें। सोचो, हमारे पास कितनी कहानियां होंगी साझा करने के लिए। हालांकि एलारा संदेह में थी। उसे पता था कि जंगल में कई खतरे हैं और उसके छोटे साथी की सुरक्षा के बारे में चिंता थी। माइलो, मेरा दिल आपके आवाज के साथ एक साहसिक यात्रा की समर्थन की आगवानी करता है, लेकिन मुझे खतरों के बारे में चिंता है। माइलो ने एलारा की चिंता को समझा, लेकिन वह सिद्ध करने का निश्चय था कि उनकी दोस्ती मजबूत है, जो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकती है। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, एलारा, मुझ पर विश्वास करो। जैसे आपने उस दिन मुझे वो केले पाने के लिए विश्वास दिया था, अब मुझ पर विश्वास करो। हम साथ मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। एलारा एक क्षण के लिए संकोच करती है, फिर माइलो की अड्डब से मुस्कान पर गर्म गले मिलाती है। वह सहमत होती है और इस तरह उनकी प्राचीन खजाने की यात्रा शुरू होती है। उनकी खोज थ्रिलिंग भागों और दिल के धड़कने वाले चुनौतियों से भरी थी। जठरी में खतरनाक मादा की ओर से जूझते समय लेकर चालाक शिकारियों को फुसलाने तक एलारा और माइलो ने सब कुछ सामना किया। उनकी दोस्ती के माध्यम से उन्होंने अद्भुत सहनशीलता, समस्या का समाधान करने की क्षमता और एक दूसरे के प्रति अद्भुत बंधन को दिखाया, और यह भी सबसे कठिन समयों में भी उन्हें जारी रखने में सहायता की। आखिरकार कई सारी परीक्षाओं और चुनौतियों के बाद
वे जंगल के दिल में पहुंचे, जहां प्राचीन खजाना छुपा होने की आशंका थी। उन्होंने एक जटिल रूपित संदूक को खोलकर देखा, जिसमें मणियों और मूल्यवान मणियां और रत्न थे। लेकिन जब वे उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वायस आसमान में गूंजता है। बधाई हो प्रयाणी, आपने आखिरी परीक्षा पास की है, वायस ने कहा। खुद को जंगल की प्राचीन रक्षात्मक आत्मा साबित किया। उलझे हुए एलारा और माइलो ने हैरानी भरे नजरों से आपसी बदले नजरों की विनम्रता के साथ तकरार की। रक्षात्मा ने समझाया कि वो खजाना जिसे वे ढूंढ रहे थे भौतिक धन नहीं था, बल्कि यात्रा खुद थी। उनके अनुभव, चुनौतियां और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर उन्होंने किए गए दोस्ती का सबूत। रक्षात्मा की ज्ञानवर्धन से एलारा और माइलो ने अपनी यात्रा की सच्ची खोज की पहचान की। यह न केवल माणिक्यों या संपत्ति थी जो मायने रखती, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त विकास था, जैसा कि व्यक्तिगत और दोस्ती के रूप में दृढ़ संबंध हुआ था। अपने जंगली घर वापस आकर एलारा और माइलो ने अन्य जानवरों के साथ अपनी कहानी साझा की। हाथी और बंदर की यात्रा की कहानी ने उन्हें विश्वास, एकता और दोस्ती की महत्वपूर्णता की महत्वपूर्ण सीख दी। जंगल के जानवर उनकी प्राप्ति की परिकल्पना करते हुए उनकी कामयाबी का जश्न मनाए। मानते हैं कि हाथी और बंदर की दोस्ती उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उस दिन से एलारा और माइलो जंगल में अपने एवं अपवाद के साथ अपनी यात्राएं जारी रखते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उनकी दोस्ती एक आशा का प्रकाश बन गई, एक यादगार सीखने की स्तरी बन गई कि अपने भिन्नताओं को गले लगाने, दोस्ती को पूर्णता में बदलने और समझने का संकेत हो सकता है कि जीवन में सबसे मूल्यवान खजाने अक्सर दिल में होते हैं।